आप सबको जय मसीह। इस चूज लाइफ हिंदी चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम परमेश्वर यहोवा की स्तुति और आराधना करेंगे, फिर बाइबल के वचन में चलेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा को जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद के साथ हम लोग उनके सम्मुख आते हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। हम आनंदित होके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। कलमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। क्योंकि यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बाइबल बताती है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने,
तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके कोई भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज गॉड। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आपका नाम ही यहोवा राफा है। आपने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर तू मेरे सारे सिद्धांतों पे चलोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे, धार्मिकता के साथ चलोगे, तो मैं उन सब रोगों को जो मैं मिस्र देश पे डालता हूँ, वो सारे रोग तुम्हारे ऊपर मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये हमारा जो परमेश्वर है वह हमारे लिए हमारा पिता है और हमसे प्रेम करता है। हम नए सृष्टि के नए वाचे में हैं परमेश्वर के साथ, और इसीलिए हमें किसी रोग से भय नहीं करना है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देता है। अगर यहाँ पे कोई है जिसे रोग से परेशान है, बहुत सालों से परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल आप पिता परमेश्वर के निकट आ, यीशु के निकट आ जाओ, और हम प्रार्थना जब करते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप करुणामय और अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु, इतना प्रेम करता है हमसे। प्रभु, आप यहाँ पे उपस्थित है, और जहाँ आप उपस्थित हैं, जहाँ आपकी आत्मा उपस्थित है, वहाँ जीवन है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, मैं जीवन देता हूँ तुम्हें, मैं ही जीवन देता हूँ। इसीलिए हमें भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। उन्होंने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते, मैं तेरे बीच में हूँ। इसलिए प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर, आज जो भी हम वचन सुनने वाले हैं प्रभु, आपके वचन से जो भी हम सुनने वाले हैं प्रभु, उस पर प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करें प्रभु, इस वचनों के द्वारा। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, और आपके वचन के लिए धन्यवाद जो जीवन देता है। यीशु ने कहा, जो मेरे शब्द हैं, मेरे वचन है, वह जीवन और आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह एक बार फिर से। और ताकि आपका मन अपने रोग से हट जाए और आप इस वचन को सुनकर परमेश्वर की इच्छा, आपके चंगाई के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए, मैं आपके लिए आज प्रेरितों के पुस्तक से, प्रेरितों के 10वें अध्याय और पद संख्या 38
बहुत सुंदर वचन है, मेरा एक फेवरेट वचन है। पद संख्या 38 में पतरस कॉर्नेलियस के घर में ये वचन यह बोलते हैं, यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। इस वचन को बार बार पढ़े, जितने बार पढ़े कम है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह के अंदर इतनी करुणा थी बीमारों के लिए कि जहाँ वो जाते थे वो सबको चंगा करते रहते थे। परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा से अभिषिक्त किया और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया, और तब वह जहाँ जहाँ गए भलाई करते रहे और सबको छुटकारा देते रहे। जो लोग शैतान के सताए हुए थे, शैतानी उत्पीड़न से उन्हें बचा रहे थे, उनको छुटकारा दे रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चंगाई कौन इधर हर जगह पे, हर नगर और हर गांव में कौन चंगाई दे रहा था सबको? यीशु मसीह नासरी, ठीक है। और किसने यीशु मसीह को अभिषिक्त किया? पिता परमेश्वर ने। और कैसे उन्होंने अभिषिक्त किया? पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य के द्वारा। तो हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों यीशु में हो करके सारे लोगों को जो शैतानी ताकतों से में कैद थे, उस शैतानी उत्पीड़न से उन लोग को छुटकारा दे रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित है, और क्योंकि वे जीवित है और आज उनकी आत्मा हमारे संग है, हम चाहते हैं कि हम सब छुटकारा पाए। समय आ गया है। अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, समय आ गया है। तो अगर आपने यीशु को देखा तो आपने पिता को देखा। अगर यीशु के कर्म थे लोगों को छुटकारा देना, चंगाई देना, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा थी। नहीं तो यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ सबको चंगाई नहीं दे रहे थे। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सबको चंगाई दे रहे थे। देखिए, रोग, वो रोग जो आपको परेशान किया हुआ है, बांध के रखा है, वह रोग शैतानी है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये बाइबल बार बार बताता है। सबसे पहले रोमियो के 5वें अध्याय और पद संख्या 12 में साफ साफ किया जाता है कि पाप के वजह से मौत आया। अब पाप हम जानते हैं, पाप तो परमेश्वर से नहीं है। तो जब पाप शैतानी है तो उसका जो असर है, उसका प्रभाव है, जो कि मौत है, वो भी शैतानी है, क्योंकि पाप का वेतन मौत है। लेकिन हमारे पाप का वेतन यीशु ने ले लिया है, इसीलिए यीशु को मौत मिला। तो हमें क्यों चाहिए वो मौत? क्योंकि हमें पाप का वेतन नहीं मिलना है, क्योंकि हमें जीवन दिया गया है। और ये जो अभी हम लोगों ने प्रेरितों के 10वें अध्याय और पद संख्या 38 में पढ़ा, उसमें हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी को पिता परमेश्वर ने अभिषिक्त किया पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य के द्वारा। और तब यीशु जहाँ जहाँ गए भलाई करते फिरे और सबको जो शैतान से के सताव में थे सबको चंगाई देते रहे। और 1 यूहन्ना 3 अध्याय और पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और पद संख्या 8 में यूहन्ना ये लिखते हैं कि इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। वह इसीलिए आए हैं ताकि शैतानी कामों को, शैतान के काम को नष्ट कर दे। और हम देखते हैं कि उनके 3.5 साल के जो सेवकाई थी उसमें यीशु मसीह यही कर रहे थे। जहाँ वो जा रहे थे वह शैतानी काम को उधेड़ रहे थे।
उन लोगों को छुटकारा दे रहे थे, उन शैतानी कामों को बांध के फेंक रहे थे और लोगों को छुटकारा मिल रहा था। इतने बार हम लोगों ने देखा लोग मर गए थे, जैसे वो विधवा, नाइन की विधवा के पुत्र को उन्होंने मृतकों से जलाया, लाजर को जलाया, और वो छोटी लड़की जो 12 साल की बच्ची थी, लड़की थी, कन्या, उसको जलाया, यायरे के बेटी। और एक बार फिर से हम आपके साथ जाना चाहते हैं लूका 13, और लूका 13 पद संख्या 11 में हम देखेंगे कि एक स्त्री थी जो आई थिंक 18 साल से झुकी हुई थी और वह किसी प्रकार से कुबड़ी थी और किसी प्रकार से वह अपने पीठ को सीधा नहीं कर सकती थी। तो वहाँ पे लिखा है 11 पद में, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यह स्त्री 18 साल से झुकी हुई थी, बिल्कुल ऐसे। जब वो चलती थी वो किसी को देख नहीं सकती थी क्योंकि वो अपने पीठ को सीधा नहीं कर सकती थी। वह अपने पीठ को सीधा नहीं कर सकती थी, तो वह केवल लोगों के पैरों को देख सकती थी। हो सकता है जैसे हम लोग शक्ल देख के लोगों को पहचानते हैं, वो लोगों को पैर को पहचानती होगी, वो सीधा हो ही नहीं सकती थी। पद संख्या 12 में लिखा है, यीशु ने उसे देख कर बुलाया। देखिए, यीशु दयालु परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और जब उसने उसको देखा, उससे रहा नहीं गया। हालांकि यह विश्राम का दिन था और उन्होंने उनको 12 में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। कितने सुंदर शब्द। जो चीज़ आपको इतने दिन से सता रहा था, छुटकारा पा चुकी हो आज इसी वक्त। यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा 1 साल बाद छुटकारा पाओगे, 10 साल बाद। आज अभी इसी वक्त हम छुटकारा पाए हैं। अगर आप विश्वास करेंगे और यीशु मसीह के ये शब्द अपने मन में आने देंगे, हे स्त्री, हे भाई, आज तू इस दुर्बलता के आत्मा से छुटकारा पाए हो। पद संख्या 13 में लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। जब कोई बीमार होता है, जब वह अपने बिस्तर में पड़ा है, जब वह दुर्बलता की आत्मा से परेशान है, किसी रोग से परेशान है, तो वह कभी परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, मैं बीमार हूँ। बढ़ाई तब करते हैं, उसकी स्तुति और आराधना और महिमा गाते हैं जब चंगाई होती है, छुटकारा मिलता है। और फिर इसलिए कि यीशु ने शबत के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शबत के दिन में नहीं। यीशु चिढ़ गया उनसे। वो ऐसे बोल रहा है 6 दिन है चंगाई प्राप्त करने के लिए। इन लोगों ने किसी को कभी भी छुटकारा नहीं दिया। ये आराधनालय में ये जो फरीसी लोग थे, जो वहाँ के पादरी लोग थे, उन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं चंगाई दी। इस प्रकार से बोल रहे मानो वो बाकी 6 दिन में चंगाई देता। अगर वो बाकी 6 दिन में चंगाई देता तो ये 18 साल क्यों इस हालत में थी। इस प्रकार से बोल रहे जैसे ये लोग पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। और यीशु ने ये जानकर उनसे कहा, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो अपने गधे को खोलता नहीं है क्या शबत के दिन?
जो कि केवल एक जानवर है, पशु है। तू अपने बैल को नहीं खोलता है पानी पिलाने के लिए, क्योंकि शबत का दिन है, उसको प्यासा मरने दोगे, धूप में मरने दोगे? और जब तू ऐसा नहीं करता है तो 16वें पद में तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। ओ हालेलुया! यीशु ने क्या कह डाला? उसने कहा यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, अब्राहम की पुत्री है, क्या इनको आज के दिन अभी बिना कोई देरी किए हुए, इनको जो शैतान ने उनको 18 साल से बांध के रखा है ताकि वो ठीक से चल ना पाए, क्या आज उचित नहीं है कि मैं इनको खोल दूं? तो अपने गधे को खोल देता है बिना हिचकिचाए, तो अपने बैल को खोल देता है बिना हिचकिचाए। दूसरे जगह में एक आदमी था जिसके हाथ ऐसे सुखड़ा हुआ था, उसके मामले में भी उन लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। यीशु ने कहा क्या तो अगर तेरा भेड़ पानी में गिर जाए, तालाब में, कुंड में गिर जाए सबत के दिन, तो क्या आप दूसरे दिन तक रुके रहोगे उसको निकालने के लिए कि तुरंत निकालोगे? तुरंत निकालोगे ना, उसके जान बचाने के लिए। तो क्या उचित नहीं है कि आज सबत के दिन भी एक अच्छा भला काम करे? क्योंकि चंगाई एक भला काम है, भला, जो कि हम लोग प्रेरितों के 10वें अध्याय पद संख्या 38 में देखते हैं। यीशु मसीह जहाँ जहाँ गया सब जगह भलाई करते हुए भला काम करता गया। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इस पद से हमने अभी पढ़ा जो 16वें पद में, यह शैतानी क्या है? बंधन है, शैतानी बंधन। ये एक शैतानी बंधन है। और कभी भी ना सोचे कि रोग परमेश्वर के तरफ से आया है, मैं क्या करूं? प्रभु ने उचित समझा कि मुझे कैंसर हो जाए, प्रभु को और ये सब चीज़ें केवल आप कलीसिया के अंदर सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। कोई भी हिंदू आ जाए आपके पास, मुस्लिम आ जाए आपके पास चंगाई के लिए प्रार्थना, कभी ये सब बकवास की बातें नहीं करेंगे। ये सब बकवास चर्च में सुनने को मिलता है। मुझे पूछिए, मैं चर्च में थी, इस प्रकार के चर्च में थी जहाँ ये सब सुनने को मिलता था। परमेश्वर, एक बार मुझे बहुत सर दर्द होता था उन दिनों में, यहाँ से लेकर के सर में थोड़ी सी भी एसी की हवा लगे यहाँ तो बिल्कुल सर दर्द, तो बहुत ज़बरदस्त दर्द। अभी भी हमें ठंडक नहीं पसंद है एसी, लेकिन उन दिनों में एक दिन मैं किसी के पास गई और मैंने कहा फादर मेरे लिए प्रार्थना करिए क्योंकि ये रोग है, ये दिक्कत है हमें। तो उन्होंने कहा हो सकता है परमेश्वर तुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, हो सकता है परमेश्वर तुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप है जिसके वजह से तुम्हें ये कष्ट हो रहा है, हो सकता है इस रोग के द्वारा तू शुद्ध हो जाएगी। एक बिशप प्रचार कर रहे थे और बोले कि यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तो इसीलिए अगर आपको कैंसर हो, आपका कोई ऑर्गन फेलियर हो, आपको टीबी हो, आपको कोई भी चीज़ हो, मैं ज़्यादा रोग के नाम भी नहीं जानती हूँ, उन्होंने कहा जो भी रोग हो आप अपना क्रूस उठाइए। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे ये परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर चाहता है कि मैं अपना क्रूस उठाऊं और इस चीज़ को सह लूँ। मैंने एक दिन इस पुराने ईसाई से, उनको एक बहुत ऐसा रोग है, मैं कोई नाम नहीं लूँगी किसी का भी, ना रोग का नाम लूँगी, कुछ नहीं, लेकिन इस प्रकार का रोग है जिसने उनके सारे शरीर को नष्ट कर दिया है। जैसे ये स्त्री, दुर्बलता की आत्मा, ताकि वो सीधा ना खड़े हो पाए, कोई काम कर ना पाए, दुर्बलता की आत्मा बिस्तर पे लेटे रहे, कुर्सी पे बैठे रहे। और मैंने कहा मैं आपको
इस चीज़ से छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। और फिर मैं उस समय तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब मैंने कहा कि देखिए ये चीज़ श्राप में शामिल है। तो कहती है तो क्या आप बोल रहे हो मैं श्रापित हूँ? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप श्रापित हो। अगर आप विश्वासी हो, यीशु से प्रेम करते हैं, आप कहीं से श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। लेकिन आप शैतान के कोड़े क्यों खा रहे हैं? शैतान की पिटाई क्यों सह रहे हैं? शैतान आपके ऊपर रोग 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 दुर्बलता पे दुर्बलता लादता चला जा रहा है और आप झुकती चली जा रही हो, तो क्यों सहे इस चीज़ को? लेकिन वो चिढ़ गई हमसे और बोलिए तुम कह रही हो कि मैं श्रापित हूँ। हमने कहा नहीं, तुम श्रापित नहीं हो, लेकिन ये रोग श्राप में है। इसका मतलब मैं श्रापित हूँ? नहीं, ये रोग श्राप में है, तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करके, करिए प्रार्थना, अगर आपको प्रार्थना करना है करिए, कोई बात नहीं, करिए, मतलब जो तुम्हें करना है तुम करो। मैं प्रभु को धन्यवाद देते। देखिए एक चीज़, अगर आप सोचते हैं कि वह रोग, वह दुर्बलता परमेश्वर की ओर से आया है, आप किस प्रकार से उस चीज़ का सामना कर पाएंगे, यह जानकर कि यह परमेश्वर ने चाहा है कि मेरे जीवन में आए और हमें शुद्ध कर दे। यह शैतानी काम है मेरे भाइयों और बहनों, और इस चीज़ को हटाइए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम चुकाया है हमारी चंगाई के लिए, और शैतान चोर है। यीशु ने खुद कहा चोर आया, वो भी एक वचन है जो हमें पहले बोलना चाहिए था। हम कैसे जानते हैं कि रोग शैतानी है? यीशु ने कहा चोर आया चोरी करने, घात करने और आपका विनाश लाने। क्या रोग आपका घात नहीं करता है? आपको मारने नहीं आता है? आपका विनाश नहीं लाता है? आपका पैसा चुरा नहीं ले जाता है? मेरे माँ को चुरा के ले गया, मेरे बाप को चुरा के ले गया, मेरे भाई को चुरा के ले गया, क्या वो चोर का काम नहीं है? यीशु कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने, और वो भी बहुत आयत का जीवन देने। इस चीज़ को मत सहिएगा, क्योंकि यीशु ने एक बहुत बड़ा दाम चुकाया है। उसके बावजूद ये हमारे ऊपर ये लक्षण डालते हैं और हम लक्षण को देख के डर जाते हैं और कहते हैं ओहो ये रोग आ गया मेरे ऊपर। कभी कभी रोग चला जाता है और एक छोटा लक्षण आता है। मेरे साथ हुआ वो सर दर्द के वजह मामले में, और मुझे पता था मैं चंगी हूँ। मैंने कहा मैं चंगी हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं चंगी हूँ, हालेलुया। और एक दिन वो दर्द उठ गया फिर से। हमने कहा ओह, तब हमने कहा ये झूठा। यीशु ने कहा ना शैतान झूठा है, झूठों का बाप है। यूहन्ना के 8वें अध्याय पद संख्या 44 में ये यीशु कहते हैं शुरू से ये हत्यारा है, मर्डरर है, मर्डरर, कत्ल करता है, झूठा है। शुरू से जानिए आपका शत्रु कौन है, झूठा है। और जीवन कौन देता है? यीशु मसीह। और यीशु ने हम लोग से कहा तू जा, सब लोगों को इस सुसमाचार सुना, दुष्ट आत्मा को निकाल, और जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे वो भला चंगा हो जाएगा। अब सबके ऊपर हम हाथ नहीं रख सकते। हाथ रखने का मतलब हम हर हॉस्पिटल में जाएं, सबके ऊपर हाथ रखें और सब लोग के घर भागते रहें, रात और दिन बस भागते रहो। और स्त्री होने के नाते और भी नहीं जा सकते हैं, और लोग हमारे पास आ नहीं सकते क्योंकि वो लोग कमज़ोर हैं अपने बीमारी के वजह से। लेकिन हालेलुया, प्रेज गॉड, फ़ोन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन के द्वारा लोगों को चंगाई देते हैं, हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं, जा यीशु के नाम से। धन्यवाद हो आज के दिन सोशल मीडिया भी है, लाइव भी है, हम लाइव पे भी आ सकते हैं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो इस प्रार्थना को भविष्य में भी कभी भी सुने, हालेलुया। प्रभु चंगाई बहता रहे, इससे बहता रहे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनने मसीह के वचन से आता है। और जैसे जैसे आप सुन रहे हैं इन चीज़ों को, वैसे वैसे आपके अंदर विश्वास आएगा और आप अपना चंगाई ले लेंगे। जब कोविड आया था और सब के चर्चेस बंद हो गए, हम लोग ने कहा अरे क्या होगा, हम चर्च नहीं जा सकते ये वो। लेकिन प्रेज गॉड, हम लोग फ़ोन पे लोगों को सिखा रहे थे, इंटरनेट पे सिखा रहे थे,
लोग जूम पे मीटिंग्स कर रहे थे और अब ये यूट्यूब पे कर रहे हैं। हर तरीका है। परमेश्वर को कोई, पौलुस ने क्या कहा रोमियो के 8वें अध्याय पद संख्या 28 में, कि जब जो चीज़ शैतान आपके हानि के लिए लाता है आपके जीवन में, परमेश्वर उससे आपका भलाई उत्पन्न करता है। और जब वो कोविड आया उसमें से भलाई उत्पन्न हुआ। अब जो प्रचार हो रहा है जबरदस्त दुनिया के छोर तक। और आजकल जब सताव भी बहुत बढ़ रही है तो हम लोग के लिए बड़ा आराम है, घर बैठे प्रचार करो। हाँ, विश्वासी लोग सुन सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तू यूट्यूब पे जा, और मुझे पता था मुझे कुछ करना है, लेकिन जब यूट्यूब के लिए मैंने सोचा, क्योंकि मुझे कैमरा पसंद नहीं है, कैमरा पे मैं ऐसे डरने लगती हूँ, तो मैं बहुत डरी हूँ और मुझे बहुत डर लगता था कैमरा के सामने। मैं कभी नहीं आती हूँ बहुत गंदा लगता है हमें। लेकिन परमेश्वर ने चाहा तो आज अगर आप यहाँ पे हो, शामिल हो इस प्रार्थना सभा में, और आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं प्रभु को अगर आपका नया जन्म हो गया है, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप जानते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी खुशखबरी, आप चंगे हो। आपको मेरी प्रार्थना की ज़रूरत भी नहीं। आपको केवल ये सुनना है और विश्वास करना है और स्वीकारना है, आप चंगे हो। अगर आप एक विश्वासी हो, यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए हो, तब भी अगर आप विश्वास करते हो, आप अपना चंगाई ऐसे ले सकते हो। मैं प्रार्थना करूंगी, आप विश्वास के साथ उसको थाम लो और चंगे हो जाओ। और अगर आप ईसाई है ही नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु ने नहीं कहा केवल विश्वासियों को चंगा करो, किसी को भी। अभी जनवरी में मेरे कोई जानने वाले में बहुत बीमार, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, घर आ गई, बहुत रो रही थी और मैंने प्रार्थना की और करीब 8 दिन के अंदर वो भली चंगी हो गई। अब वो काम पे भी वापस आ गई मेरे यहाँ, मेरे लिए है, मेरी जगह पे भले चंगी है, अच्छी है, खुश है। सो आप भले विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई बात नहीं, आप अपना चंगाई ले सकते हैं। यह चंगाई का प्रार्थना आपके लिए है। आप सही जगह पे आए हो, और या तो आपका विश्वास आपको चंगा कर सकता है, या हो सकता है आपके साथ आपको कोई और लेके आया है कि आइए वचन को सुनिए और अपना चंगाई लो। हो सकता है उनके विश्वास से आप चंगा हो जाएं, या फिर मेरे विश्वास से। मैं भी विश्वास कर रही हूँ कि जो लोग वहाँ हैं, जिसके लिए जो भी सुन रहा है, जहाँ ये वचन पढ़ रहा है, जहाँ पवित्र आत्मा का सामर्थ पढ़ रहा है, वो सब भले चंगे हो रहे हैं। विश्वास की ज़रूरत है किसी की भी, आपकी, आपके बहन की, आपके सहेली की, या मेरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सोचिए कि अगर ये जो लूका के 13वें अध्याय में हमने जो पढ़ा, अगर उस स्त्री के लिए जो कि पुराने वाचा की थी, यीशु मसीह ने उस स्त्री के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा, जब तू अपने गधे और बैल को खोल सकते हो शबत के दिन, तो क्या ये अब्राहम की बेटी को आज के दिन, अभी इसी वक्त, उनको छुटकारा नहीं मिलना चाहिए? और क्या हम लोग यीशु मसीह में अब्राहम के आशीष नहीं पाए हैं? हम लोग भी तो अब्राहम के संतान हैं, बल्कि उससे बढ़ के हम परमेश्वर के संतान हैं। और चंगाई, अगर आप विश्वासी हो, चंगाई हमारी रोज की रोटी है। और जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें अपनी चंगाई आज देगा, इसी वक्त। हालेलुया, धन्यवाद पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु, बहुत बड़ा प्रेम है। आपने हमें एक बहुत बड़े प्रेम से आपने हमें प्रेम किया है। इतना बड़ा आपका प्रेम है कि आपने अपने
इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भेजा और उन्हें कुर्बान किया। उन्होंने अपना लहू बहाकर अपना जीवन खुद उन्होंने दे दिया ताकि हम और आप जीवन प्राप्त करें। वो खुद इसलिए मरे ताकि हम और आप जीवन प्राप्त करें। इसलिए वो पाप बने ताकि हम और आप धर्मी बनाए जाए। इसलिए प्रभु आज के दिन प्रभु हम हर एक भाई, हमें पता है लोग हैं वहाँ देख रहे हैं, अगर पहले दिन ब्रॉडकास्ट के पहले दिन कोई नहीं सुन रहा है, कोई तो सुनेगा, लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट के समय कोई भी है, 3 लोग भी हैं, 2 लोग भी हैं, 1 लोग भी हैं, यीशु मसीह जो भी उनकी मुसीबतें हैं, पवित्र आत्मा आप जानते हैं। डिप्रेशन मतलब मायूसी या परमेश्वर, यह दुष्ट आत्मा है। हम तुम्हें इस रोग से, मानसिक रोग से, जो आपके मन में बार बार ये आपको ये शब्द सुनाता है, ये सब चीज़ें, ये सब दुष्टता है जो आपसे बातचीत करती हैं, झूठे दुष्टता हैं, झूठी बातें बोलते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ ही नहीं रहा, तू बीमार है, अब तू मर जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था बहन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी ऐसे ही बताते थे कि तुम्हारा जीवन अब गया ख़त्म, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, तो गई अब ख़त्म। तुमने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सपना देखा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, अब तो बस बैठे रहो और तुम्हें ना चंगाई मिलेगा और तुम्हें ना छुटकारा मिलेगा और तुम्हारा जीवन नष्ट है, ख़त्म है सब चीज़। ऐसा नहीं है। मैं बोलती थी क्या प्रभु मेरा जीवन ख़त्म है, मेरा जीवन नष्ट है, लेकिन एक वक्त था मैं डिप्रेशन में थी। तो आज हम उस गंदे मायूसी की, डिप्रेशन की, दुष्टता को हम तुम्हें बांध देते यीशु के नाम से। उस बहन के जीवन से, उसके मन से, उस भाई के मन से, उसके मन को छोड़, यीशु के नाम से निकल जाओ, छोड़ के चले जा और वापस नहीं आने का। वापस नहीं आने के लिए तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तो कभी वापस नहीं आएगा। यीशु के नाम में टूट जा, निकल जा यीशु के नाम से। और भयभीत हो रहे हैं आप भयभीत हो रहे हैं। डॉक्टर ने आपको कुछ बताया है और आप भय में हैं। मैं भय में भी थी, मैं खाना नहीं खा सकती थी भय के वजह से। जो भी मैं खाती थी ते मुश्किल से मैं खाती थी क्योंकि मैं भयभीत थी। लेकिन यीशु के नाम से प्रार्थना के द्वारा वो भय की आत्मा को हम नष्ट करते हैं। भय की आत्मा एक झूठी आत्मा है, दुष्टता की आत्मा है, झूठी आत्मा है। आज हम तुम्हें तोड़ देते हैं। उन भाई बहन के मन को छोड़ के चले जा और वो सारी बातें जो तू सुनाता रहता है सब झूठ है, क्योंकि शैतान झूठा है। भय परमेश्वर से आता ही नहीं है, भय परमेश्वर ने नहीं भेजा है। और अगर शैतान ने भेजा है, हमने सुना है, यीशु ने कहा है शैतान झूठा है और हत्यारा है। उनके बातों को रद्द कर दो, उनको बोलो मैं नहीं डरती, यीशु मेरे संग है। आज हम तो सारे भय की चीज़ों को बांध देती हूँ यीशु के नाम से। निकल, छोड़ के निकल जाओ यीशु मसीह मेरे। सारे रोगों के लिए अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। किसी को भूख नहीं लगती, पता नहीं कलेजे में प्रॉब्लम है या फेफड़े में, गुर्दे में प्रॉब्लम है, क्या कारण से भूख नहीं लगती। पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है पेट में, हम यीशु के नाम से उन सब चीज़ों को घुड़क देते हैं। यीशु के नाम से हम उन सारी चीज़ों को नष्ट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा को उंडेलते हैं। विश्वास के साथ इस पवित्र आत्मा को स्वीकारो और जानिए कि यह आत्मा अब मेरे अंदर आ गया है। जैसे वो स्त्री जिसको 12 साल का लहू का रोग था, उन्होंने कहा जब मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आप बोलिए अब हम चंगे हो जाएंगे, अब हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है
हो सकता है थोड़ा समय लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 5 दिन लगे, लेकिन आप भले चंगे हो। वो पेट का रोग या कलेजी का रोग जो भी हो, लिवर का रोग, वो सारी चीज़ें, सारी भूख, आपकी भूख बिल्कुल सामान्य हो जाने पाई यीशु के नाम से। कैंसर, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। अब तुम्हें बांध देते कैंसर, मर जा, उसके शरीर को छोड़ के चले जा। इन द नेम ऑफ जीसस हम तुम्हें नष्ट करते हैं और यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं उस शरीर को छोड़ के चले जा। उस ट्यूमर को नष्ट होने के लिए मैं हुक्म देती हूँ, सूख जा, यीशु के नाम से नष्ट हो जा, सूख जा, निकल जा वहाँ से। आज के बाद से उसका प्रभाव आपके जीवन पे ना रहे। पवित्र आत्मा छू दे प्रभु, पवित्र आत्मा उसको छू दे, उस भाई को छू दे, उस भाई को छू दे, उस बहन को भी छू दे। अगर हम आपका सिचुएशन को ना भी बोले, मैं बस सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। दिल के रोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको दिल का कोई बीमारी बताया है, कोई हार्ट ट्रबल बताया है, यीशु के नाम से उस हार्ट को मैं उसके लिए बोलती हूँ, जीवन से भर जा। यीशु की आत्मा को मैं उंडेलती हूँ, रिसीव करिए और एक एक अंग में, आपके शरीर के एक एक अंग में जीवन आने पाए। सारी मौत की चीज़ें, सारे विनाश की चीज़ें जाने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड आई रिलीज लाइफ। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है और एक शब्द के द्वारा दुष्टता को जाना होता है, एक शब्द। और मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, हर एक जो इस सभा में है, इस ब्रॉडकास्ट में है, जो आज सुन रहे हैं और या भविष्य में सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सुने चंगाई प्राप्त करे यीशु के नाम से। कान में कोई है प्रॉब्लम, किसी को कान में कोई प्रॉब्लम है, या तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, और आँखों में भी कोई प्रॉब्लम है, आँखों में शायद रोशनी चली गई हो, या इतना भयंकर ना हो, कुछ हो सकता है और कुछ है, बहुत कोई इरिटेशन है, या आँखों में पानी आ रहा है, या आँखों में बहुत दर्द होता है, या कोई कमज़ोरी है, जो भी हो, आँखों में एक बार फिर से चंगाई, आपकी जो साइट है वापस आने पाए, देखने लगे, सफाई के साथ देखने लगे, जिसके आँखों की रोशनी चली गई देखने लगे, आपकी दृष्टि वापस आ जाए, आप देखने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड आई रिलीज लाइफ इन जीसस नेम। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए जो यहाँ आए हैं, जिसका मैंने कोई भी जैसे रोग हो सकता है, कोई रोग है, ब्लड शुगर यीशु के नाम से, डायबिटीज़, हम तुम्हें नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। जस्ट रिसीव करिए, उसको स्वीकार करें, उसको लीजिए अपने पास, बोलिए हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद दो और ले लो, जो भी मैं बोल रही हूँ ले लो, बस हो गया काम। आज के बाद से आप परेशान ना होइएगा, आज के बाद से इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, सब चीज़ भला चंगा होने लगा है। आपकी चंगाई और आपकी जो शरीर अब सही होने लगा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए प्रभु, इस प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप ने कहा अगर तू मुझे पुकारेगा तो मैं अपने स्वर्ग से मैं सुनूंगा। यह भजन संहिता में लिखा है, मैं अपने मंदिर से सुनूंगा। लेकिन आज प्रभु मेरा मंदिर यह है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और मैं पुकारती हूँ और आप सुनते हैं प्रभु। और जो जो मैंने प्रार्थना की प्रभु, वो सारे प्रार्थना को आपने कबूल कर दी, और धन्यवाद देते हैं, हाँ और आमीन के साथ आपने जवाब दे दिया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक भाई हर एक बहन जो ये सुन रहे हैं, धन्यवाद के साथ अपना चंगाई ले लें और पिता परमेश्वर को आज के बाद से धन्यवाद दे। अगर आपका जो लक्षण है नहीं गया, तब भी धन्यवाद दे, तब भी धन्यवाद दे।
सो आज के प्रार्थना में पिता परमेश्वर जो जो लोग आए थे सब पे हम आशीष चाहते हैं प्रभु, चंगाई, छुटकारा और आनंद के साथ भर जाए, सारी मायूसी जाती रहे और आनंद के साथ भर जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो उस आपके जय जयकार में लगे रहें। धर्मी जन के घरों में जय जयकार की ध्वनि निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि हम जयवंत लोग हैं, जयवंत से बढ़ के हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सारी आदर सारे महिमा आपको मिलता रहे पिता परमेश्वर। हम यीशु के नाम से ये प्रार्थना को आज समाप्त करते हैं और आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और प्रभु आप सबको आशीष दे और अगले बार तक जीवन का चुनाव करते रहें। आप सबको जय मसीह।